Hello everyone, this is Kuldev here. Welcome to our channel. This is next lecture of class 9th. Class 9th first chapter Matter in our surrounding. देख लेते हैं कि हमारे आसपास जो कुछ भी प्रेजेंट है, टेबल चेयर से लेके इस पेन तक, राइट? एवरीथिंग इज मैटर. एंड व्हाट इज मैटर? दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव सम मास. या फिर इसको अदर टर्म में आप कह सकते हैं कि इसके पास मास और वॉल्यूम दोनों होता है. That means this empty room has some air, nothing, because that air occupy space. ठीक है, चलिए जी स्टार्ट कर लेते हैं. देखते हैं मैटर हमारे पास कितने टाइप का है, प्रॉपर्टीज क्या है इसकी. आइएगा, फिजिकल नेचर ऑफ द मैटर. मैटर का फिजिकल नेचर कैसा देखने में, तो बोला गया कि कोई भी मैटर किसका बना होता है? मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ टिनी पार्टिकल्स, स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना होता है. ठीक है, फिर बोला गया अगर पार्टिकल वन टाइप के मैटर के हैं, लाइक इसमें ये जो हमारे पास पेन है या स्टाइलो है, हम कह रहे हैं इसको, तो इस ये प्लास्टिक का बना हुआ है, तो दैट मीन्स प्लास्टिक के पार्टिकल कंबाइन होकर बना हुआ है. मैंने कहा ये स्टील बॉक्स है, राइट? तो यहाँ पर इसमें जो पार्टिकल है वो स्टील पार्टिकल है, राइट? वही सेकेंड पॉइंट हमारे पास है क्या, कि पार्टिकल ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर डिफरेंट फ्रॉम द पार्टिकल ऑफ अनदर टाइप ऑफ मैटर. मैटर अलग अलग है, बट किस पार्टिकल से बना हुआ है दैट इज इंपॉर्टेंट. आइए बात करते हैं प्रॉपर्टीज की. हमने कहा क्या क्या प्रॉपर्टीज है, क्या कैरेक्टर है. तो जितने भी पार्टिकल हैं मैटर में, बोला गया द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम. लाइक हमने एक पार्टिकल ये मान लिया, दूसरा पार्टिकल ये मान लिया, इनके बीच में क्या है? स्पेस है. एक पार्टिकल ये है और एक पार्टिकल ये, इनके पीछे बहुत कम स्पेस है, वेरी लेस स्पेस. हमने कहा एक पार्टिकल ये है और एक पार्टिकल ये है, देयर इज नो स्पेस. बोला गया द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, उनके बीच में क्या होता है? स्पेस होता है. ठीक है. सेकेंड हमारे पास द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग. मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, राइट? जैसे हमने देख लिया ये कंटेनर है, यहाँ पर कुछ मॉलिक्यूल है हमारे, ये मॉलिक्यूल रैंडमली मूव कर रहे हैं किसी भी डायरेक्शन में. जब पार्टिकल्स मूव करेंगे, मूव कैसे कर रहे हैं? बिकॉज दे हैव काइनेटिक एनर्जी. और इस काइनेटिक एनर्जी की वजह से क्या होगा, वहां पर टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा, और अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो दैट पार्टिकल स्टार्ट मूविंग फास्टर एज कंपेयर टू अर्लियर. पहले से ज्यादा तेजी से क्या करेंगे, हमारे पार्टिकल्स रैंडमली मूव करेंगे बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर काइनेटिक एनर्जी दैट हैव. चलेगा, नेक्स्ट आइएगा, हम बात करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, ये पिक्चर क्लियर करेगी आपको कि सर सॉलिड, लिक्विड और गैस में क्या डिफरेंस है. सर सॉलिड की बात करें तो सॉलिड है अगर कोई, तो उनका एक फिक्स शेप होगा, फिक्स वॉल्यूम होगा, फिक्स मास होगा, और ये पार्टिकल क्लोज होंगे, राइट? उसके बीच में जो पार्टिकल्स हैं उनकी जो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बहुत वेरी लेस, बहुत कम होगी. बट अगर हम लिक्विड की बात करेंगे, दे डू नॉट हैव डेफिनेट शेप. व्हाट द मीन्स ऑफ दैट, बिकॉज इफ हमने ग्लास वाटर लिया हुआ है तो ग्लास में है, ग्लास के शेप में है. अगर बॉटल में वाटर लिया हुआ तो बॉटल के शेप में वाटर है. टेस्ट ट्यूब में लिया हुआ तो टेस्ट ट्यूब के शेप में है, तो डेफिनेट शेप नहीं होता. ठीक है. सेकेंड दिया है डेफिनेट वॉल्यूम, ओके, डेफिनेट मास, क्लियर है. क्लोज पार्टिकल्स, मतलब सॉलिड के पार्टिकल तो अटैच, इनके बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं है. लेकिन अगर हम बात करें कि सर जो लिक्विड के पार्टिकल हैं इनके बीच में कुछ स्पेस होता है, लूजली अरेंज होते हैं, या इसको इस टर्म में कहें कि यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल के बीच में ना के बराबर है, सॉरी मैक्सिमम है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और स्पेस बिल्कुल ना के बराबर है. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम और स्पेस बिटवीन देम इज वेरी लेस. ठीक है. अगर हम बात करें तो अगर पार्टिकल्स दूर दूर हैं, थोड़ा सा लूजली पैक हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है एज कंपेयर टू सॉलिड, तो इनके पार्टिकल्स मूव करेंगे. दैट मीन्स दे हैव नेचर ऑफ फ्लूइडिटी. इनके पास नेचर किसका है? फ्लो करने का है. इनके पास काइनेटिक एनर्जी क्या होती है एज कंपेयर टू सॉलिड, ज्यादा होगी. लास्ट हम बात करेंगे गैसेस की बात करेंगे. गैसेस का कोई शेप नहीं होता, कोई वॉल्यूम नहीं होता. मींस अगर एक बॉक्स में गैस है
कंटेनर में गैस है तो गैस ऐसा नहीं कि उसके बेस में होगा या टिप पे होगा या मिड में होगा, पूरे कंटेनर में गैस है, राइट। ध्यान रखिएगा, कोई शेप डिफरेंट डिफिनिट शेप और डिफरेंट वॉल्यूम नहीं होता। मास होता है नो डाउट, पार्टिकल्स फार अपार्ट, पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, देखिए एक यहाँ पर दूसरा पार्टिकल यहाँ पर, बहुत दूर दूर है, मतलब इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत कम होता है, वेरी लेस होता है, जिसकी वजह से ये फ्रीली मूव करते हैं और फ्रीली मूव कर रहे हैं, दैट मीन्स दे हैव काइनेटिक एनर्जी, इनके पास क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी मस्ट हैव। क्लियर, तो ये हमारे पास हो गए। ध्यान रखिएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, बहुत कम होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मीडियम होता है, मैक्सिमम होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मैक्सिमम होता है किसके बीच में, सॉलिड्स में। क्लियर, ये तो बात हो गई हमारी सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में। नेक्स्ट आइएगा, नेक्स्ट हमारे पास क्या दिया हुआ है, डिफ्यूजन। व्हाट द मीन्स ऑफ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन की बात करें आपको समझना होगा कि डिफ्यूजन में जो पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, जो पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, राइट, कि गैसेस फ्रीली मूव कर सकते हैं पार्टिकल, लिक्विड के लिमिटेड मूव करते हैं, सॉलिड के मूव नहीं करते हैं। ध्यान रखिएगा, ये हमारे पास ऑर्डर है हमारे पास कि सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत कम मूव करते हैं, डिफ्यूज करते हैं एज कंपेयर टू गैस, ये ऑर्डर आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट हमारे पास है डिफ्यूजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। डिफ्यूजन हाई होगा कब, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर डिफ्यूजन विल हाई, राइट, डिफ्यूजन हाई हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास हम देखेंगे कि कन्वर्जन ऑफ सॉलिड लिक्विड और गैस, सॉलिड का कन्वर्जन लिक्विड में, लिक्विड का गैस में, ठीक है। सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट अगर हो गया गैस में, दैट मीन्स प्रोसेस इज सब्लिमेशन, द प्रोसेस इन विच solid directly convert to gas, that is sublimation. If the gas is converted to solid, that is reverse sublimation. Clear, solid convert to liquid, that is melting, liquid convert to solid is freezing, liquid convert to gas is vaporization, and gas convert to liquid is condensation. This figure is really important, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आइएगा नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट हमारे पास कंसेप्ट ऑफ लेटेंट हीट। कॉन्सेप्ट ऑफ लेटेंट हीट की बात करें हैं, जो हिडन हीट है उसकी बात करें, बोला गया द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर टू डिसरप्ट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। जब क्या हो रहा है, सॉलिड कन्वर्ट किसमें हो रहा है, लिक्विड में, दैट मीन्स सॉलिड के पार्टिकल पास पास हैं, इसका मीन्स इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, और जब इसको हम गर्म करेंगे, हीट देंगे, तो ये पार्टिकल्स दूर दूर हो जाएंगे, राइट। तो ये हमारे पास क्या है, सॉलिड, ये हमारे पास क्या है, लिक्विड। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, दैट इज लेटेंट हीट, 1 kg ऑफ सॉलिड को अगर लिक्विड में कन्वर्ट करना है, वो हीट जो रिक्वायर्ड है उसको बोल रहे हैं लेटेंट ऑफ हीट, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं, राइट। अब आपको समझना होगा कि आइस का जो लेटेंट हीट है ऑफ फ्यूजन है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू वाटर। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट आइएगा, नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। हमने कहा बॉइलिंग वाटर का जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है वो कम होता है कंपेयर टू स्टीम, इसीलिए स्टीम से बर्न होते हैं तो ज्यादा जलता है, ज्यादा हार्म करता है एज कंपेयर टू बॉइलिंग वाटर, राइट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको ध्यान रखना होगा। स्टीम इज मोर डेंजरस देन बॉइलिंग वाटर। कूलिंग इफेक्ट की बात कर रहे हैं, मतलब द पार्टिकल ऑफ लिक्विड टेक एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग एंड मेक सराउंडिंग कूलर। मैं एग्जांपल देता हूं आपको, इसको बोलते हैं कूलिंग इफेक्ट ऑफ इवेपोरेशन। कूलिंग कॉटन क्लॉथ इन समर, व्हाई वी आर वियरिंग कॉटन क्लॉथ इन समर, बिकॉज इन समर वी स्वेट, दैट स्वेट, वो स्वेट क्या करेगा, सराउंडिंग से हीट को रिलीज करेगा और हमें ठंडा फील होगा, हमें कूलिंग फील होगा, राइट। तो इसलिए स्वेट को एब्जॉर्ब करता है कॉटन क्लॉथ और हमें क्या करता है, कूल रखता है, हमारी बॉडी के टेम्परेचर को कम करता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, राइट, कूलिंग इफेक्ट के। तो ये आपका होमवर्क है कि लेटेंट हीट ऑफ
वेपराइजेशन एंड फ्यूजन एंड कूलिंग इफेक्ट। इसकी एग्जांपल्स आपको कमेंट में मैसेज करें। ओके, कमेंट करिएगा। थैंक यू, टेक केयर। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। ओके, टेक केयर, हैव अ गुड डे।